सो वी वर टॉकिंग अबाउट ओमेगा ऑक्सीडेशन की हमने बात कर ली. अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ माइनर पाथवे एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ सबसे पहले तो अल्फा ऑक्सीडेशन जो भी है वो होता है बेसिकली अ ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स का. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. हो क्यों रहा है? देखो सिंपल सी चीज़ है. अपन ने ये फिर से कार्बन चेन उठाओ, ये अपन ने कार्बन चेन मान ली, ठीक है. ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है. नाउ इन केस इफ बीटा कार्बन इज मिथाइलेटेड तो होगा क्या? बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा और एक CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है. एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर नहीं निकलेगा, इसमें CO2 बाहर निकलेगी. सो यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. सो अनदर थिंग वी नीड टू मेंशन इज दैट नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है. अब यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन. वहाँ पे अपन ने लिया था पामेटिक एसिड का बीटा में. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज फाइटैनिक एसिड, ठीक है. बेसिकली ये फैटी एसिड होता है अपने जो भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट फूड्स जो होते हैं उनमें होता है, भर भर के होता है. इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भर भर के होता है, ठीक है. तो होगा क्या इसका ऑब्वियसली और होता क्या है, फाइटैनिक एसिड के जो भी बीटा कार्बन है वो मिथाइलेटेड होता है एज मैंने जैसे अभी बताया है. तो इसीलिए इसका अल्फा ऑक्सीडेशन होता है जनरली. अब यदि अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, क्यों ना हो पाए? क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो अपना बावला हो गया. अपने को ऑक्सीडेशन के लिए जो चाहिए एंजाइम, यदि उस वो हो जाए बावला, मतलब उसमें हो जाए म्यूटेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. ये क्या होगा? बॉडी में हो जाएगा एक्यूमुलेट, और ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इट विल कॉज न्यूरल डीजनरेशन. इसकी ऐसी की तैसी. लाइट चली गई, लाइट जाए भाड़ में, मैं कंप्लीट करके रहूँगा इसको. सो बेसिकली हुआ क्या, फाइटेनिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया जिसकी वजह से न्यूरल डीजनरेशन हो गया. इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह होगा, ठीक है. सो दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज रेफसम्स डिजीज़, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, सो वी शुड मार्क दिस. इसके अलावा अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. बेसिकली होता क्या है, जो भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सो उनका ऑक्सीडेशन है ना वो ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनमें अनसेचुरेटेड डबल डबल बॉन्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे. तो उनके लिए अलग से प्रोसीजर होता है दैट इज़ कैरिड आउट इन पेरोक्सीसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया के बस की बात नहीं है ये, जो अपना बीटा बीटा कर रहा था, है ना, पेरोक्सीसोम्स. अच्छा, पेरोक्सीसोम्स में होगा. इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे एनर्जी के नाम पे आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू. फिर से नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग इट कि यदि पेरोक्सीसोमल एंजाइम्स का हो जाए डेफिशिएंसी तो क्या होगा? तो अपने जो भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, स्पेशली लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो हैं अपने, या फिर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे. और वो क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज दे कॉज हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन. हेपेटो यानी लीवर किडनी सबकी बैंड बजाएंगे. सो एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ेल्वेगर सिंड्रोम. फिर से पेरोक्सीसोमल एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, पेरोक्सीसोम म्यूटेटेड अपने किसी काम के नहीं है. तो हुआ क्या, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो भी थे वो अपने एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए. उन्होंने बैंड बजा दी, हेपेटोरीनल डिजनरेशन कर दिया, एंड इज कॉल्ड ज़ेल्वेगर सिंड्रोम. ये अपना इसके बाद बात करेंगे कीटोन बॉडीज़ की. लाइट आ जाएगी तब तक के लिए टाटा बाय बाय.